रवि, एक युवा लेखक, अपने अगले उपन्यास के लिए एक शांत जगह की तलाश में था। उसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जहां लोग जाने से डरते थे। गांव वालों का कहना था कि हवेली में कुछ अजीब घटित होता है और रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं। रवि इन कहानियों को मात्र अफवाह मानते हुए उसी हवेली में रहने का फैसला किया। पहली रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। रवि ने इसे हवा का असर मानकर अनदेखा किया और अपने लेखन में जुट गया। मध्य रात्रि का समय था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने खुद को दिलासा दिया और फिर से लिखने बैठा। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, रवि के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजा चरचराते हुए खुला और बाहर के गलियारे में एक हल्की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी आंखें परछाई पर जमी थीं। परछाई पास आते आते एक लड़की का रूप ले चुकी थी। लड़की के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने बिना बोले एक कागज रवि की तरफ बढ़ाया। कागज पर केवल एक ही शब्द लिखा था, मौत। अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं। हवेली में तेज हवा चलने लगी और चीजें हवा में उड़ने लगीं। रवि ने कागज फेंकते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आती गई और तभी हवेली की लाइट्स बुझ गईं। अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में रवि की डर से भरी चीखें गूंज रही थीं। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो रवि का शरीर बेहोशी की हालत में मिला। उसके हाथ में वही कागज था जिस पर लिखा था, मौत। कहते हैं कि उसके बाद रवि कभी सामान्य नहीं हुआ। हवेली की उस रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।